सबसे पहले जो भी मुझे देख रहे हैं उन सभी को राम दुबे का नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार हम अपने देश में 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। वैसे कहने के लिए तो आज हमें 75वां साल हो गया आज़ादी के, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से, पत्रकार के रूप से नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत राम दुबे के रूप से मेरे मन में ये इच्छा जाग उठती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और बहुत से बड़े बड़े नेता, बहुत से बड़े बड़े संत जो ये बात कहते हैं कि हम सनातनी हैं और भारत देश की जो ये भूमि है यह सनातन भूमि है, तो क्या कभी वो भूमि जो अनंत काल से थी और क्या कभी वो भूमि जिसके लोग अनंत काल की विचारधाराओं को मानते हैं कभी किसी के गुलाम हो सकते हैं? क्या वो कभी किसी के अधीन रहकर कार्य कर सकते हैं? नहीं ना, तो फिर हम गुलाम कैसे हुए? इस सब चीज़ों के बारे में मैं शायद आपको इतना नहीं बता पाऊंगा जितना एक शख्स आपको बता पाएगा। ये शख्स कोई छोटा मोटा शख्स नहीं कह सकते, इसको बहुत बड़ा ही शख्स है। अनुभव के नाम पे बहुत से लोग ऐसे हैं आज के समय में मीरा भाईंदर शहर में जो उस शख्स के पास आते हैं राजनीति की विचारधाराओं पर विमर्श करने के लिए, विचार करने के लिए। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बाबूराव शिंदे साहब की, जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बाबूराव शिंदे साहब के बारे में अगर कुछ शब्दों में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये वो समाज सेवक हैं जिनको राजनीति ने कभी अपनाया नहीं, लेकिन ये ऐसे महबूब हैं कि राजनीति, लैला रूपी राजनीति को उन्होंने आज तक छोड़ा नहीं। पीछे आज भी राजनीति के पड़े हैं लेकिन आज तक सफलता नहीं मिली उस लैला को प्राप्त करने में, लेकिन अभी भी इनके अंदर विश्वास है कि मैं राजनीति रूपी लैला को अपने प्राप्त कर ही लूंगा। तो सबसे पहले शिंदे साहब, अमृत महोत्सव के लिए आप मीरा भाईंदर शहर की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को और पूरे भारत देश की जनता को एक संदेश क्या देना चाहेंगे? पहले तो सभी देशवासियों को, हमारे महाराष्ट्र के रहवासियों को और ख़ास तौर पे जहां मैं रहता हूं मीरा भाईंदर शहर के सभी नागरिकों को आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के पर्व पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इस अवसर पर मैं निजी तौर पे एक संकल्प मैं खुद ले रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हर देशवासी ले, जैसे कि अभी राम जी ने बताया कि क्या हम कभी गुलाम थे। मुझे भी उनके सवाल में कुछ तथ्य नज़र आते हैं जिसके बारे में मैं अपने विचार आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहले मुगलों ने, फिर अपनों ने, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने देश पर राज किया, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारा देश गुलाम था, लेकिन हमारे नागरिक उस समय भी मानसिक रूप से आज़ाद थे और इसीलिए वो आज़ादी की लड़ाई लड़ पाए और उसमें सफलता प्राप्त की। और आज जो देश का राजनीतिक माहौल है, तो आज ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं, राजनीति के मानसिक रूप से गुलाम हैं, भाषावाद के गुलाम हैं, प्रांतवाद के गुलाम हैं, धार्मिकवाद के गुलाम हैं। यानी ये राजनीति के चलते हम लोग अपनी मानसिकता को पूर्ण रूप से गुलामी में ढकेल चुके हैं। हम ये मानते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, कोई और करेगा। तो मैं ये संकल्प में दोहराना चाहता हूँ। आज़ादी के 75 वर्ष हम पूरे करने जा रहे हैं। जो चुनाव प्रक्रिया है हमारे यहाँ पर, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो विश्व में सबसे बड़ी लोकतंत्र कहा जाता है हमारे देश में, पूरे विश्व में। क्या ये उचित है कि हम किसी न किसी विचारधारा के प्रभाव में आकर, भाषावाद, प्रांतवाद, धार्मिकवाद के प्रभाव में आकर हम वोट करें या पैसों के प्रभाव में आकर हम वोट करें? ये कहाँ तक उचित है? मैं एक चीज़, बहुत छोटी चीज़ है, मैं पूरे देशवासियों के ध्यान में लाना चाहूँगा। कोई 5-10 हज़ार तो देता नहीं है एक वोट की कीमत, लेकिन अगर देता भी है तो ये 5 साल में एक बार आने वाला, बहुत ही हमारे देश के इतिहास में, हमारे जीवन में 5 साल में एक बार आने वाला ये त्यौहार होता है। हर साल आने वाले त्यौहार को तो हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं,
लेकिन इस 5 साल में एक बार आने वाले त्यौहार को हम लोग बहुत ही साधारण तरीके से लेते हैं, जिसको हम लोग जितना महत्व देना चाहिए वो दे नहीं पाते हैं। हमारा एक मताधिकार हमारे पूरे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे शहर का, हमारे राज्य का और हमारे देश का भविष्य तय करता है। ये इतना बेशकीमती होने के बावजूद भी हम लोग कुछ रुपयों की लालच में या भाषावाद, प्रांतवाद या धार्मिकता के लालच में या उनके प्रभाव में आकर हम लोग बिल्कुल आंख बंद करके किसी को भी हम अपना मताधिकार देते हैं। पहली बात तो आम इंसान को ये बात समझना ज़रूरी है, हर आम इंसान सदन में नहीं जा पाता है। जब ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति, नगर परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, विधानसभा, विधान परिषद, संसद के दोनों सदन हो, इसीलिए हम अपना लोक प्रतिनिधि चुनते हैं कि हम अपना अधिकार उन्हें देते हैं कि भाई हम आपको अधिकार दे रहे हैं, आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें, इसीलिए हम उन्हें सदन में भेजते हैं। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा हो पाता है? हम लोग अपना वोट बेचते हैं, अपना मताधिकार बेचते हैं, जिसके चलते बाद में हम उनसे आंख मिलाकर सवाल नहीं पूछ सकते हैं। एक बड़ा राजनीति में मतदान कहते हैं इसे। अब दान ऐसा शब्द है, अगर हम किसी को कुछ दान दे देते हैं तो उस दान का उसने क्या इस्तेमाल किया इसका सवाल पूछने का अधिकार हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि हमने वो दान दिया होता है। मताधिकार कोई दान करने की वस्तु नहीं है। लोगों को मतदार राजा कहा जाता है, वास्तव में वो राजा है? जो सेवक है वो चुनाव जीतने के बाद में राजा बन जाता है, और जो राजा है वो उसके बाद में प्रजा बन जाता है, और प्रजा के अधिकार भी उन्हें नहीं मिल पाते हैं, सवाल नहीं कर पाते हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये संकल्प लें। अभी सभी तरह के चुनाव आने वाले कुछ महीनों में, 1-1.5 साल में है। इस बार हर देश का नागरिक ये संकल्प करे कि कुछ भी हो जाए हम लोग अपना वोट नहीं बेचेंगे, हम अपना मताधिकार नहीं बेचेंगे। एक घर का मुखिया अपना मताधिकार बेचता है, अपना वोट बेचता है, तो वो परिवार का भविष्य बेचता है पूरे 5 साल के लिए। और मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। पूरे जीवन काल में अगर मान लीजिए 18 साल की उम्र में कोई बच्चा वाकई में 18-19 साल की उम्र में पहला मतदान करता है, तो किसी भी एक चुनाव के लिए, विधानसभा लीजिए, संसद लीजिए या महानगर पालिका लीजिए, अपने पूरे जीवन काल में 6 से 8 बार वोटिंग करता है। सिर्फ 6 से 8 बार वोटिंग करता है अपने पूरे जीवन काल में, अगर वो 60 साल तक भी जीवित रहता है तो अब ये सोचने की बात है, इतना महत्वपूर्ण हमारा वोट, हमारा मताधिकार होते हुए भी हम लोग उसको ठीक से समझ नहीं पाए, हमको समझाया नहीं गया, और उसका दुरुपयोग हमेशा गलत तरीके से राजनीति करने वालों ने उसका किया, उसका फ़ायदा उठाया। अब की बार आज हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। मेरी विनती है देशवासियों से, हम अपने से शुरुआत करें। मैं अपने शहर से शुरुआत करना चाहता हूं। मैं अपने शहर में अवेयरनेस प्रोग्राम में लगाना चाहता हूं। इस बार हम किसी भी लालच में न आकर बेखौफ होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और सही उम्मीदवार चुनें, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। अच्छे लोगों की सत्ता प्रशासन में आनी चाहिए, फिर वो महानगर पालिका हो, राज्य हो या संसद हो। जहां अच्छे लोग होंगे तो अच्छा ही होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है हमारी यहाँ की व्यवस्था के चलते। मैं फिर से आप लोगों से विनती करता हूँ, इस बार आप लोग देखें, अच्छे लोग देखें, चरित्र और चारित्र जिनका अच्छा है, जिनके विचार अच्छे हैं, जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को मानते हैं और उसे निभाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चुनकर सदन में भेजें।